हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। सब आ गए? आ गए हैं। हेलो, सारे आ गए हैं या अभी आ रहे हैं? सर अभी आ रहे हैं। ठीक है। कितने लोग आते हैं क्लास में? सर 50 to 60। 50 to 60, 50 to 60। सर स्टार्टिंग में तो आते हैं लेकिन बाद में सब नहीं आते। तो 50-60 आ जाते हैं। यस सर। अच्छा, लास्ट क्लास में कितने जने आए थे? लास्ट का नहीं देखे थे। अच्छा, अभी तो 16-17 33। थे। अच्छा, इसका मतलब तो कल जो मैंने बोला था होमवर्क कर लिया था सबने? यस सर कर लिए हैं। आपको √2 √3 √5 ये कंसेप्ट करना आ गया यस सर। सभी को? एक को? सर हम कर लिए हैं, बाकी का नहीं पता। बाकी लोग बताओ। हो गया सर। सबका हो गया? हर्ष का हो गया? अच्छा, और मीनाक्षी का हो गया? यस सर। ईशा का हो गया? प्रियांशु? मेरा भी हो गया सर। नाम क्या सबके सब? सर जो कल आपने क्वेश्चन बताया था एक बार आज फिर बता देंगे क्या? कौन सा क्वेश्चन बताओ? कौन सा सर बताओ? वो जो आपने पाई 2 की वैल्यू निकालने की बताई थी। √5। हेलो, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? फिर से बताओ एक बार। कौन सी वैल्यू? जल्दी आ जाओ, आई एम वेटिंग। चलो तुम क्लास स्टार्ट करें फिर। यस सर। चलो यस सर करिए। क्लास स्टार्ट करें। कल वाले क्लास आप लोगों का ठीक है। इसमें क्या पूछ रहे थे? क्या नहीं समझ आया था बताओ। हेलो, इसमें किसको डाउट था बताओ। सर यही वाला क्वेश्चन जो ये √2 का आपने समझाया था। हाँ बताओ, इसमें आपको क्या समझ नहीं आता बताओ। देखो √2 मैंने क्या बोला था कि जब भी रूट के टर्म्स आ जाएं, है ना, ट्रायंगल की बात हो, रूट के टर्म्स आ जाएं, हमें कुछ ना समझ में आए तो हम कोशिश करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेने की। ठीक है? ठीक है? यस सर। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेने की कोशिश क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट रूट इन्वॉल्व होता है ना। पाइथागोरस थ्योरम में इधर देखो आप, पाइथागोरस थ्योरम में बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका? p स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो दिस इंप्लाइज h क्या होता है? √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है सर ना? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी? सर आ रही है, आ रही क्लियर है आ रही है। हो सकता है कभी कभी नेट का नेटवर्क होता है। पर देखो h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा अंडर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। सवाल किसने पूछा था मेरे से? क्या नाम है? शिशा, आपने पूछा था? कल क्लास में जो आए थे आपने कहाँ तक करा दिया है चैप्टर 1 में? मैंने देखो यहाँ तक कराया था, देखो एक्सरसाइज 1.2 तक ना, हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया? तक, हाँ 1.2 तक कर लिया है। ठीक है, तो ओके सर। तो मेरे से पूछ रहे थे कि रूट कैसे, इसको कैसे देखते हैं। कौन पूछ रहा था मेरे से? किसने पूछा था मैं अभी? सर श्रेया सिंह। हेलो, यस सर, मैं पूछ रही थी सर, श्रेया सिंह। अच्छा श्रेया। तो देखो h इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया ना। यस सर। ठीक है, तो देखो इसमें अपने आप अंडर रूट आ जाता है। तो जब भी अंडर रूट की बात आ जाए कि हमें अंडर रूट प्लॉट करना है, तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेंगे। ठीक है, अब मुझे ओके सर। यहाँ पर रूट 2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो वापस से हम उसी ट्रायंगल के पास आए। मान लो ऐसा है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, A है, ये है B, ये है C, और ये है 90 डिग्री। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये क्या होता है, बेस। और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ तक ठीक है श्रेया? यस सर। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, रूट 2 चाहिए। रूट 2 कहाँ चाहिए, हाइपोटेन्यूज में चाहिए होता है। हाइपोटेन्यूज में क्यों चाहिए, क्योंकि h इज इक्वल टू इतना आएगा, यानी ये सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट आना चाहिए। तो यानी h इज इक्वल टू रूट 2 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें हाइपोटेन्यूज क्या यस चाहिए, सर। रूट 2 चाहिए। तो हम इस ट्रायंगल के पास गए। ठीक है, इस ट्रायंगल से पूछा कि भाई ये बता, रूट 2 आ सकता है क्या? तो ये बोलेगा कि ऐसा है कि तुम स्क्वायर रूट के अंदर आ जाओ, पहले फिर बात करते हैं। तो h क्या है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो हम अंदर आ गए, यहाँ पर आ गए, स्क्वायर रूट के अंदर आ गए, जहाँ पर मुझे बी स्क्वायर और बी स्क्वायर दिखाई दिया। ठीक है, यस सर। यहाँ मुझे 2 चाहिए। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 2 आ गया तो ये अंडर रूट है ही, अंडर रूट 2 आ जाएगा h। ठीक है, यस सर। तो मैंने बी से पूछा कि भाई ये बता, मेरे को रूट 2 चाहिए, सर मेरे को 2 चाहिए, आ जाएगा क्या? उसने बोला वैल्यू रख के देख लो। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो p को हमने इक्वल टू 1 रख के देखा, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, यस सर। फिर हमने b से पूछा, वो भी यही बोलेगा वैल्यू रख के देख लो। तो b इक्वल टू 1 रखा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया। यस सर। तो देख लो h इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट 2 आ गया। यस सर, आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसके साइड्स कितने होने चाहिए, 1 और 1 होना चाहिए, है ना, जिसका बेस का लेंथ भी 1 होना चाहिए और परपेंडिकुलर का लेंथ भी 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसका जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो अपने आप रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो हमने देखो यही किया श्रेया, देखो हमने यही किया। ये पॉइंट, ये Yes, 0 sir. है, ये 1 है, ये 2 है, हमने नाम दे दिया। 0 को a बोल दिया, 1 को b बोल दिया, यहाँ 2 बोल दिया। हमने इसको बेस मान लिया ऐसे, ये जो बेस है ना ऐसे। तो यहाँ पर 1 यूनिट हो गया ये। फिर यहाँ पर एक लाइन बनाया जो कि पॉइंट बी से बेस का, ये जो लाइन आ रहा है ना, ये जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर हमने यहाँ से बना दिया ऐसे, और उस पर 1 यूनिट काट लिया इसके बराबर, और इसको हमने सी बोल दिया, और फिर AC को ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। उसके साइड्स क्या हैं, 1 और 1। तो AC कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। Yes, sir. अब इसी को प्लॉट करना नंबर लाइन पर। तो कंपास का जो मेटालिक एंड रहता है उसको हमने A पर रखा, और जो पेंसिल वाला एंड है उसको C पर रखा, और फिर एक सर्कल बना दिया, एक आर्क बना दिया ऐसे। वो यहाँ पर कहीं कट करेगा, इसको हमने D मान लिया। ठीक है,
ठीक है। यस सर, यस सर। और एक सर्कल के अंदर रेडियाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AC जितना होगा AD उतना ही होगा, रेडियाई है सेम सर्कल का। तो आपने स्केल से AD को मेजर कर लिया, उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1.4 आ रही है, ये आपने, ठीक है। ओके सर। उसी तरह से हमने √3 के लिए भी कर लिया, उसी तरह से √5 के लिए भी किया था। √3 के लिए कैसे किया, वही ट्रायंगल के पास गया, उससे बातचीत की, उससे पूछा, उसने बोला वैल्यू रख के देखो, P को 1 रखा तो P² आ गया 1। अब P² हमें 2 चाहिए, तो फिर P को क्या रखोगे, √2 रखोगे, तो √2 रखा भी तो P² हो गया 2, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो H आ गया √3। तो हमारे को एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसके साइड्स की लेंथ क्या हो, 1 और √2। तो मुश्किल काम √2 है ना, मुश्किल काम √2 बनाना है, तो हम √2 से वही बनाएंगे पहले। हमने यहाँ पर वही किया, देखो 1 1 लेकर के √2 बना लिया। अब यहाँ पर मेरा ट्रायंगल अब बनेगा, ये जो बनाना है ABC, ये मेरा रिक्वायर्ड ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल तो अब बनाएंगे। तो सबसे पहले √2 बना लिया, फिर यहाँ से एक 90 डिग्री लिया, एक यूनिट काट लिया, तो मेरे को ट्रायंगल बन गया जिसका एक साइड क्या है √2 है, दूसरा 1 है। तो जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या होगा, √3 होगा। आगे फिर इसको ज्वाइन करके एक आर्क बनाया, और ये यहाँ पर कट करेगा K पर, तो एक क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया ये। यस सर, यस सर, तरह आ से- गया समझ में। तो उसी तरह से हमें इसके लिए √5 के लिए बनाते हैं। इसके बाद हमने एक चीज डिस्कस किया था, एक नंबर है ऑफ द फॉर्म P/Q, है ना। और अगर Q जो है वो अगर 2 या 2 का पावर है, 5 या 5 का पावर है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो जो P/Q होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने एग्जांपल्स भी रख के देख लिए थे। 45/5 किया था तो क्या आया था आपका 9.0, यानी टर्मिनेटिंग आ गया था। 45/2 रखा था तो भी टर्मिनेटिंग आ गया था। 45/10 रखा था तो भी टर्मिनेटिंग आ गया था, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा था, इसको हटा दो, यहाँ पे नंबर देता हूँ 10/3, ये क्या आ जाएगा। अब देखो नीचे क्या है, 3 है, ये ना तो 2 है ना तो 5 है, ना तो 2 और 5 का मल्टीपल है, ये टर्मिनेट नहीं करेगा, तो ये चलता जाएगा 3.333 आगे चलता जाएगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ये ऐसे चलता जाएगा जहाँ तक आप जाओगे चलता। 1.50 मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। हेलो, यस सर, ये बात यस सर, समझ आगे। में आ गई, इसको याद रखेंगे आप हमेशा, है ना, कि अगर जो बेस है, जो डिनोमिनेटर है, वो 2 का पावर हो या 2 हो, 5 का पावर हो या 5 हो, या 5 और 2 का कॉम्बिनेशन हो, तब जो P/Q फ्रैक्शन आएगा वो टर्मिनेट करेगा। अगर नीचे कुछ भी है, नीचे मान लो 3 है, 7 है, या फिर आपका 6 है, कुछ ऐसा है, तो फिर ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे करके भी देख लिया, ठीक है, ठीक है, यस सर। सभी को समझ में आ रहा है ये? यस सर, आ रहा है। अच्छा, मान लो मेरे पास एक नंबर है 1/7, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.142857 142857 142857, और ये चलता जाता है। इसको करके देख सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, आपको ये याद रखना होगा, है ना। अच्छा देखो, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, फिर 0.142857 का बाद लिख सकते हैं, ये ठीक है। यस सर। अच्छा, इसमें कितने डिजिट्स हैं बताओ गिन करके,
6. 6 Six. डिजिट्स, इसमें 6 डिजिट्स। Six. तो यहाँ से एक रिजल्ट आता है, ये कितना है 7 है, हमने ऐसे डिवाइड किया इसको 7 1 ऐसे डिवाइड किया और ये आ गया 0.142857 आ गया, और ये डिवीजन ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज आप कंक्लूड करोगे कि जो भी बेस है ना, जिस नंबर से भी आप डिवाइड कर रहे हो, अगर रिपीटिशन हो रहा है तो रिपीटिशन में जो डिजिट्स हैं उनकी संख्या 7 से कम ही होगी। तो कितनी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती थी, 3 भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, वो 7 कभी नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, Yes sir. ये समझ में आई बात? जैसे मैं कहूँ यहाँ Yes. पर आपका 10/3, तो नीचे क्या है 3, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 3.333 चलता जा रहा है। तो कितने डिजिट के बाद रिपीटिशन हो रहा है? हर एक डिजिट के बाद रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है ना? ठीक है, Yes sir. अगर मान लो Yes, sir. अगर मान लो मैं ऐसा लिख दूं 20/3, तो ये क्या आ जाएगा, ये 6 पॉइंट कितना आएगा बताओ? ऐसे ही आएगा, 6.666 चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे रिपीटिशन 1 डिजिट के बाद आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि इस टाइप का आंसर आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 3 है। तो मैक्सिमम जो रिपीट होने वाले डिजिट्स हैं, या तो हर एक डिजिट के बाद रिपीटिशन होगा, या हर 2 डिजिट के बाद रिपीटिशन होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर ये क्या है 3, यहाँ पर 7 था तो ये 6 आ गया, ये इसका रेंज क्या हो सकता था 1 से लेकर के 6, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? Yes sir. तो अगर मैं आपसे पूछूं, इसी बिहाफ पर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैंने क्या किया, 1 को 17 से डिवाइड किया और ये एक रिपीटिंग डिजिट है, मतलब ये रिपीट कर रहा है, ये कुछ वैल्यूज तक गया, उसके बाद ये रिपीट करने लगा फिर से, तो मैक्सिमम कितने डिजिट्स के बाद ये रिपीट कर सकता है? मैक्सिमम Sir 16. Sir, 16. सबको समझ में आई ये बात? Yes sir. इतने मुझे 2-3 लोगों की बात आवाज आ रही है, बाकी लोग हैं? हेलो, Yes, sir. तो बाकी लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही? तुम बोलते रहो ना, ताकि मुझे समझ में आए कि समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है Yes, कि sir. हम जब किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, मान लिया 7, 17 कुछ भी, और रिपीटिशन हो रहा है, तो रिपीटिशन जो है जो डिनोमिनेटर -1 डिजिट्स तक ही हो सकता है मैक्सिमम। अगर मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मैक्सिमम 5 डिजिट्स तक रिपीटिशन, मतलब स्ट्रिंग जो होगा रिपीटिशन का, उनका जो लेंथ होगा 5 डिजिट का ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप 9 रख रहे हो तो मैक्सिमम 8 हो सकता है, 15 रख रहे हो तो मैक्सिमम 14 हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई अच्छे से? Yes sir. Yes, तो Yes, sir. ये बात समझ में आ गई। तो देखो इसमें यही सब करके बताया गया है आपको, तो आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई। पहली चीज़ क्या है कि कितने डिजिट्स के बाद रिपीटिशन हो सकता है, मैक्सिमम कितना डिजिट आ सकता है रिपीटिशन वाले स्ट्रिंग में, तो वो जो भी आपका बेस है -1, मैक्सिमम उतना हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है। ठीक है, मिनिमम 1 हो सकता है, जैसे 10/3 में हर एक डिजिट के बाद रिपीटिशन आ रहा है 3.3333 ऐसे, और मैक्सिमम क्या हो सकता है डिनोमिनेटर -1। एक तो ये रही पहली बात। दूसरा कि वो टर्मिनेटिंग कब होगा, जब डिनोमिनेटर या तो 2 या उसका पावर होगा, 5 या उसका पावर होगा, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, नहीं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना? Yes sir. ये 2 बातें समझ में आ गई, तो अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन, जैसे मान लो यहाँ पर मान लिया कि क्वेश्चन है ऐसे, prove that
1.27 bar is a rational number. मान लो ऐसा है, तो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी? कैसे शुरुआत करेंगे? रेशनल नंबर क्या होना चाहिए? क्या क्या होता है? कैसे शुरुआत करेंगे? बताओ। सर बार को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बार को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 सर। उससे क्या होगा? नो सर, ये p बाई q की फॉर्म में। ठीक है, बाकी लोग क्लास में हैं या सो चुके हैं अभी? हेलो, बाकी लोग क्लास में हो या सो चुके हो? सो चुके हो? सर हाँ, सर x की मतलब x इज इक्वल टू करके हाँ। फिर मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड 10 करने के बाद क्यों भाई, क्यों मल्टीप्लाई बोथ साइड पे 10 क्यों करना चाह रहे हो? यही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्यों ऐसा चाहते हो? सर सर, इसका जो क्योंकि पॉइंट p बाई q। पॉइंट है। क्या क्या? सर क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। चलो देखते हैं। देखो, प्रूव दैट 1.27 बार इज रेशनल नंबर। इसका मतलब है इसे मुझे किसी भी तरह से p बाई q के फॉर्म में लाना है। ठीक है, समझ में आई बात? यस तो हमने क्या मान लिया? लेट x इज इक्वल टू 1.27 बार। ठीक है, ये x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 27 27 27 27 27, ऐसे ही जाएगा ना? यस सर यस सर। ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो देखो, अब ये इसमें कितने सारे 27 का एक साथ आ जाएंगे? कितने सारे 27 है एक साथ? यहाँ पर बहुत सारे हैं ना 27। कितने सारे 27 है? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा? सर सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व मत करो अभी, मुझे सॉल्व करने दो। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, है ना? यहाँ पर x इज इक्वल टू 1.272727 है, तो कितने सारे 27 है यहाँ? सर 6। वो तो मैंने लिखे हैं ना, वो तो मैंने लिखे हैं। कितने सारे? सर ये टर्मिनेट Infinite. ये सर इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस अच्छा, सर। अब उस 20 इनफाइनाइट 27 में से अगर मैं 2-4 27 बाहर निकाल लूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नो सर। पक्का नहीं पड़ेगा? यस सर। तो हमको करना भी ऐसा ही है, हमें करना भी ऐसा ही है कि हमें क्या करना है कि एक मिनट। यहाँ पर जितने 27 है, आगे हमको ऐसा एक सीरीज जनरेट करना है जिसमें फिर से इतने सारे 27 हो और मैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकूं और वो वाला पार्ट मेरा 0 हो जाए, क्योंकि ये मेरे लिए प्रॉब्लम दे रहा है। 27 27 27 ये मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? यहाँ पर 2 डिजिट है ना, 27 क्या है? 2 डिजिट नंबर है। तो सर 100 से करेंगे। हाँ, तो मैं यहाँ पर इसीलिए 2 जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा 100x। तो ये क्या आ जाएगा? देखो 127 माइनस 27 27 27 27 चलता जाएगा ये ठीक है? यस सर ये ठीक है? यस सर। अब मैं पूछूं कि इसमें कितने 27 है तो तुम बोलोगे इनफाइनाइट। मैं पूछूं इसमें कितने 27 है तो क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। इसमें भी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट। तो फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो बात ही खत्म। एक मिनट ये क्या हो रहा है? ऑडियो ऑन है। 100x is equal to 127 minus 27 27 27 so on, और x is equal to 1.27 27 27 so on। इसको दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर सकते हैं। 90 इधर क्या आ जाएगा? 99x। इधर क्या आ जाएगा? 126.0।
0 0 0। हाँ। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा आपका 126/90 और 99 ये आ गया। और x क्या था आपका 1.27 बार, वही था ना। दिस implies x is a rational number। ये प्रूफ समझ में आया यस सर। कि हमने Yes, sir. क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि इस 27 में से आप कितने भी 27 बाहर निकालो वो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 डिजिट है यहाँ पर, तो 2 0 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डेसिमल अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाए, है ना। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है यहाँ पर, तो 12.727 आता है। तो वो फिर हमारे काम का नहीं होता, उसको फिर से ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है ना। यस तो आपको एक तरह का लाना है 27 ऐसा एक तरह का लाना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यस यस सर। तो इससे Yes, ये sir. ठीक है। अब देखो हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। अब देखो, ये कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो पहला है 36/100। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ये कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो इसका मतलब क्या है, ये पूछना चाह रहा है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा यानी जब आप डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा डेसिमल में वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है। यस सर। समझ में आई बात? Okay, sir. वो आपसे सिर्फ यही पूछ रहा है Yes, कि आपका ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये कैसे हम बता सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर केवल 2 है या उसका पावर है, या अगर 5 और उसका पावर है, या सिर्फ 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, तब तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। यस सर। ये हमने डिस्कस किया है। यस सर। तो मान लो कि अगर Yes, sir. डिनोमिनेटर आपका 6 आ रहा है, सपोज डिनोमिनेटर 6 है, तो 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 × 3। यस सर लिख सकते हैं। तो 2 तो सही है, लेकिन 3 क्या है, ये अलग से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। यस सर। इसको हम चेक करते हैं एक बार, तो यहाँ चेक करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन में 36/100। एक तो इसका आंसर सीधे सर, तुम 0.36 लिख सकते हो, लेकिन देखो 100 Yes, को sir. हम फैक्टराइज करें, 100 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा 50, ठीक है ना। 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 50 आएगा, यस सर। फिर उसको 2 Yes, से sir. डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 25, 25 फिर उसको 25. 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, क्या आ गया देखो, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये 2 और 5 के कॉम्बिनेशन और कोई भी नंबर नहीं है, therefore 36/100 is terminating, ये terminating, ठीक है आंसर, ठीक है। यस सर। Yes, sir. अच्छा मैं अगर पूछूं आपसे 1/11 ये क्या होगा, वन बाई 11 क्या होगा, सर बस एक सेकंड पे हम सॉल्व कर लेते हैं। नहीं देख करके बताओ, इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए, देख करके बताओ ये क्या होना चाहिए। Sir, non-terminating or Non ending? terminating. हाँ, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। देखो रिपीट करेगा या नहीं ये हम नहीं बता सकते यहाँ से, हम सिर्फ टर्मिनेट करेगा नहीं ये बता सकते हैं। ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है 11 उसमें ना तो 2 है ना तो 5 है, ना उनका कॉम्बिनेशन है, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ 8 है यहाँ पर,
है ना। बाकी 4 1/8 हमको बाकी से मतलब नहीं, सिर्फ 8 से मतलब है। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। यस सर। तो 6 Yes, है, sir. तो फिर ये Yes, क्या हो sir. जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यस सर, टर्मिनेटिंग है। तो उसी तरह से आपको फिर 4 5 6 आपको करने होंगे। आप इसको जो डिनोमिनेटर है कि उसको फैक्टराइज करेंगे। अगर डायरेक्टली है 13 या 11 तब तो बात अलग है, लेकिन अगर जैसे 400 है तो इसको आपको फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा कि इसमें 2 और 5 आने चाहिए। या तो 2 आए या तो 5 आए, या 2 और 5 आए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आना चाहिए। जैसे 2 × 5 × 3 आ गया तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 या केवल 5, मतलब केवल 2 या उसका पावर, केवल 5 या उसका पावर, या फिर उन दोनों का मिला करके कॉम्बिनेशन। ठीक है, और कुछ ये कर लोगे आप। एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन। यस सर, यस सर, Yes. कर लेंगे। Yes, sir. अच्छा, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन आप कर लोगे। यस सर। ये Yes, जो sir. क्वेश्चन 2 है ना, देखो क्वेश्चन 2 जो है ना, ये क्या 0.47, जो बार है वो 4 और 7 दोनों के ऊपर है ना। यहाँ शायद आपको केवल 4 के ऊपर दिखाई दे, ये दोनों के ऊपर बार होगा यहाँ। ठीक है, यानी 4 7 4 7 4 7 ये ऐसा आएगा। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। Yes, sir. ये आप कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5। मैक्सिमम क्वेश्चन 5 समझ में आया आपको? हेलो, क्वेश्चन 5 समझ में आया आपको? नो सर। ये कह रहा है कि No, व्हाट sir. इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। ये कह रहा है कि हम 1 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 17 से डिवाइड करेंगे, तो अगर रिपीटिशन होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ सकते हैं उस रिपीटिशन वाले ब्लॉक में। समझ में आया? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना हमने ये। अगर 1, 16। हाँ 16। 16 बिल्कुल सही। हमने 1/7 करके देखा था ना, मैक्सिमम डिजिट्स कितने आ रहे थे, 6 आ रहे थे। तो यहाँ पर कितने आएंगे, 16, 17 - 1 16। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक्चुअली ये डिवाइड करने के लिए भी कह रहा है ताकि आप चेक कर सके, तो आप डिवाइड करके इसको चेक कर लेना। लंबा होगा थोड़ा, लेकिन 16 डिजिट्स ही आएंगे, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप Sir, कर मैंने लोगे। किया। कर लिया, 16 आया था, 16 ही आया था ना आंसर। Yes, sir. देखो 1 कर सकते हैं हम, 3 कर सकते हैं और 5 कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो क्या? So, आंसर उसका 1 आएगा। ठीक है, इसमें देखो विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। तो ये जो पोर्शन है ना क्वेश्चन मार्क के बाद, ये तो मैं डिस्कस करूंगा कल। ठीक है, ये तो मैं डिस्कस करूंगा कल, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क से पहले है, या इनफैक्ट ये भी आर यू सरप्राइज बाय द आंसर, यहाँ से मैं कल डिस्कस करूंगा। लेकिन 0.9999 को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक्सप्रेस करना, ये तो आप कर लोगे ना ये? सर ये हो चुका है नहीं, ये मैंने नहीं कराया है, सर, होमवर्क में भी दे दिए थे। मैंने होमवर्क नहीं दिया है इसका, सर दे दिया है। इस एक्सरसाइज का। हाँ सर। अच्छा दे दिया था, ठीक है चलो, तो फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि हम पीछे से स्टार्ट कर रहे थे ना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको आपने कर लिया तो ठीक है, लेकिन इसमें सरप्राइज पार्ट क्या है, वो जो डिस्कस करना वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो।
इसको सभी देख पा रहे हो? यस यस इसको सर भी मैं कल डिस्कस करूंगा। एक तो इसका तरीका है कि आप नॉर्मल डिवीजन से करते चले जाओ, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है एक्चुअली, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं खुद इसको डिस्कस करूँ सबके साथ, ताकि आपको ये थोड़ा समझ में आए। ठीक है, ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में 2 को छोड़ करके हम सारा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे आके हम अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q। ठीक है, ये कहता है कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं p by q के फॉर्म में, उनको एक बार देखो, जहाँ p और q इंटीजर्स हैं विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन, और p और q क्या है, कोप्राइम्स भी हैं। यानी कि जैसे आपका 5/7 ऐसा होना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो 5 को भी डिवाइड कर दे और वही नंबर 7 को भी डिवाइड कर दे। इसी फॉर्म में हमको लिखना होता है रेशनल नंबर। ठीक है, एंड हैविंग Yes, sir. टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट, कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ q, है ना। तो बेसिकली हमको q की प्रॉपर्टी गेस करनी है। तो हमको पता है, अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं कि अगर q क्या है, 2 या 2 का पावर है, 5 या 5 का पावर है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो p by q टर्मिनेटिंग होगा। ऐसा नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो सर ऐसे लिख सकते हैं Yes, sir. 1/, क्या सर 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पर। कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपसे बस पूछ रहा है कि q की प्रॉपर्टीज क्या क्या होना चाहिए। आपने जितने भी नंबर्स, रेशनल नंबर्स देखे, उसको देखने के बाद आपको क्या समझ में आया कि q की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। यही प्रॉपर्टी है कि अगर वो 2 या 2 का पावर हो, 5 या 5 का पावर हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो p by q टर्मिनेटिंग होगा। ऐसा नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आपको ये लिखना है। ठीक है, ओके सर। अच्छा 7 क्या कहता है, राइट 3 नंबर्स with decimal example whose decimal expansions are non terminating and non repeating। यानी आपको बेसिकली ये 3 इरेशनल नंबर के बारे में पूछ रहा है। आप लिख सकते हो, बहुत सिंपल है, √2 √3 √5, है ना। ओके, ये सारे क्या इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, यस सर। ये समझ Yes, में आ sir. रहा है, मैं जो कह रहा हूँ ये समझ में आ गया। Yes, यस yes, sir. यस सर। क्वेश्चन 8 क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है। आप निकाल सकते हो, जैसे 2 और 3 Yes. के बीच में एक इरेशनल नंबर है, तो 2 और 3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर हो सकते हैं, Sir, indefinite. इनडेफिनिट। उस इनडेफिनिट में से आपको कोई भी एक इरेशनल नंबर बताना है। तो क्या होगा, वो वैसा होगा 2.760354, ऐसा कुछ भी चलता जाएगा, वो एक इरेशनल नंबर है। तो आपको करना क्या है, 5/7 की वैल्यू निकालनी है, 9/11 की वैल्यू निकालनी है, और इनके बीच में कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू लिख देना है। ठीक है, जैसे मान लो 5/7 0.6 आ रहा है, मान लो, है ना, और 9/11 0.8 आ रहा है, तो आपको एक इरेशनल नंबर लिखना है 0.6 और 0.8 के बीच में। तो क्या हो सकता है, 0.71735, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यस सर। Yes. यस सर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कल हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कल डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। और Yes, बाकी sir. जो नहीं हुआ वो आप करके आना, है ना, कोशिश करना करने की, नहीं हुआ तो उसको भी करेंगे, लेकिन ये मेजर क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा लगभग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, sir. यस सर। ओके, फिर ठीक है, सर। बाय बाय, थैंक बाय यू, सर। Bye, sir. बाय। थैंक यू सर।